जय हिंद। समझेंगे आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र बहुत अर्थशास्त्र जो है कि पैसों का दिन है ही नहीं। अर्थशास्त्र हमें ये बतलाता है कि पैसों को हम खर्च कैसे करें। और अर्थशास्त्र के आय के माध्यम को तीन भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र के आय के माध्यम को हम तीन भागों में बांटते हैं। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसका एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक, अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को माना जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को माना जाता है। और जो कि अर्थशास्त्र के आय के माध्यम को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, लेकिन ये नहीं। स्वभाव स्वभाव के आधार पर, शर्त के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ये स्वभाव में आता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। इसके बाद शर्त में संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। इसके बाद स्वामित्व में सरकारी, सार्वजनिक, संयुक्त, सहकारी, ये सब। लेकिन स्वभाव में आता है प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक। ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। ये प्राथमिक सेक्टर को कहते हैं कि इनका आय सीधे प्रकृति से जुड़ा हो। इसमें किसान कुछ नहीं कर सकते हैं आदमी, यानी इसका आय सीधे प्रकृति से जुड़ा हो। प्रकृति से जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए प्राथमिक में कृषि हो गया। जैसे खेती करते हैं, चावल लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, कपास लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो इसका हो गया कृषि। इसके जैसे घर के ऊपर गमला भी लगाते थे, कृषि क्षेत्र में आ गया, प्राथमिक सेक्टर के अंदर। अब हो गया कृषि। पशुपालन, ये भी मेरा आ गया प्राथमिक सेक्टर के अंदर। पशुपालन में देखिए, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब पशुपालन। उसके बाद मत्स्य पालन, मत्स्य में हो गया जैसे बत्तख पालन, मुर्गी पालन, समझ रहे हैं। इसके बाद जो है खनन। खनन को समझ रहे हैं, जैसे कहीं मिट्टी खोदे और निकल गया गैस का भंडार, कहीं मिट्टी खोदे निकल गया पेट्रोल का भंडार, कहीं मिट्टी खोदे निकल गया कोयला का भंडार। जितना भी कीमती सामान आपके घर से निकले वो सरकार का। जैसे कोई खतरनाक सामान निकल जाए, हथियार, आपका हथियार, आपकी पत्नी, जैसे कि शराब हो गया, जितना खतरनाक होता है सामान वो हो गया आपका। खनन, आपके घर से मान लीजिए खोदने पे निकल गया शराब, वो आपका हो गया। समझ रहे हैं। अब होता है द्वितीय सेक्टर। द्वितीय नाम से पता चलता है कि द्वितीय प्राथमिक चीज से निकला हुआ से उसको थोड़ा मेकअप उकअप करके बना देना, उसको कहते हैं द्वितीय। जैसे आलू निकला खेत से, उसको काट दिए तो बन गया चिप्स। जैसे द्वितीय सेक्टर निर्माण हो गया।
मान लीजिए कपास निकाले हम खेत से, प्राथमिक सेक्टर से, जब तक प्राथमिक नहीं रहेगा द्वितीय होगा ही नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र से हम निकाले कपास, मान लीजिए कपास कम बनाए टी शर्ट, तो निर्माण हुआ। टी शर्ट मान लीजिए फट गया, इसमें हम रफू किए तो निर्माण हो गया। आप बताइए, टी शर्ट तो निर्माण घर में होगा नहीं, कहीं ना कहीं कारखाना में होगा, और कारखाना घर से दूर होता है 50 किलोमीटर मान लीजिए। क्या कारखाना, कारखाना में इस तरह से। मान लीजिए द्वितीय के बाद होता है तृतीय सेक्टर। तृतीय तृतीय में देखिए, अब मान लीजिए प्राथमिक सेक्टर में हम गेहूं बोए खेत में, कृषि में, तो गेहूं आया जो फैक्ट्री तक, तो कुछ ना कुछ तो कड़ी होना चाहिए ना जोड़ने वाला। तो ऐसे नहीं कि अब तो मान लीजिए ट्रक, एक ट्रक हमको गेहूं ले जाना है, कारखाना भेजना है, तो ये बोझ के लेके चल गए। इसके लिए आपको कुछ न कुछ साधन होना चाहिए, कुछ न कुछ कड़ी जोड़ने वाला होना चाहिए, जैसे परिवहन। परिवहन मान लीजिए आप परिवहन, ट्रक ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ी, ट्रक को कहीं जाके ठोक दिए, एक्सीडेंट हो गए, अब वहां आएगा पुलिस। पुलिस सिंपल समझिए, तृतीय सेक्टर को हम कहते हैं जो सेवा क्षेत्र को, जो हमें सेवा करते हैं। अब पुलिस क्या करेंगे, ना तो हमको उत्पादन करेंगे, नहीं तो निर्माण कुछ करेंगे, वो सेवा ही करेंगे ना। तो पुलिस किसको बुलाएंगे, एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस हमको कहाँ लेके जाएंगे, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, अब क्या हॉस्पिटल में हमको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ कट गया, ऐसा थोड़ा उत्पादन करके लगा देंगे, या निर्माण जोरन दे के लंबा कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करेंगे, प्लास्टर करके ठीक कर देंगे, तो महीना बाद यह सेवा ही हुआ ना, हॉस्पिटल में भी सेवा हुआ। यानी तृतीय सेक्टर में जितना भी आएगा सेवा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में ड्राइवर का हुआ इलाज है, अब ड्राइवर फोन करेगा घर में, किसके कारण, किस माध्यम से फोन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब जिसमें कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो आएगा, तो देखेगा उसको, तब जाएगा पैसा लाने। और मान लीजिए कम्युनिकेशन पे कॉल पे बात की, क्या पैसे ना मांगेंगे जी। जैसे हॉस्पिटल में इलाज करवाए तो पैसा, अब पैसा क्या हुआ, पैसा जो आएगा कहीं ना कहीं बैंक से ही आएगा, समझ रहे हैं। कहीं फोन नहीं, फोन पे से भी आएगा, तो कहीं ना कहीं बैंक से घूम के आता है, तो बैंक हो गया। बैंक, देखिए बैंक में जो बैठे रहते हैं, जैसे कि जितना भी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ बैंक में, वो सब क्या आते हैं, ऐसे थोड़े आ जाते हैं बैठ के, शिक्षा लेके आते हैं, तो शिक्षा हो गया। शिक्षा, शिक्षा मतलब ले लिए तो नौकरी होगा, नौकरी। नौकरी, अब मान लीजिए शिक्षा के जो ले लिए नौकरी हो गया। अब हाईलाइट जो शिक्षा ले लिए नौकरी भी नहीं हुआ, वो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस, बिजनेस में क्या करेंगे, दुकान करेंगे। दुकान, चाहे कुछ कोई भी चीज का दुकान हो, चाहे तो गन्ना जूस बेचने का दुकान हो, कुछ कोई भी हो दुकान हो, मेकअप का सामान हो दुकान हो, किराना दुकान हो, जो भी दुकान हो सब इसी के अंतर्गत आता है। देखिए परिवहन, जितना भी गाड़ी होता है ये हमको सेवा करते हैं, पुलिस भी हमको सेवा करते हैं, हॉस्पिटल में भी हमको सेवा करते हैं, डॉक्टर, यानी कि पैसा लेते हैं उसके बदले में हमको सेवा करते हैं।
कम्युनिकेशन, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ईमेल हो गया, बहुत सारा ईमेल हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या हुआ, कम्युनिकेशन। उसके बाद बैंक है, बैंक में हम वो मदद करते हैं, यहाँ भी हमको पैसा लेते हैं, ऐसा थोड़े कि और दे दीजिए दे देंगे कल, फिर ऐसा नहीं, पहले मत देना होता है तब, यानी पैसा का बदला मिले हमको लाभ को सेवा कहते हैं। यानी कि इसको तृतीय सेक्टर में रखा गया है। जैसे शिक्षा, तो पहले फीस भरिए तब शिक्षा दिया जाता है। अब जैसे नौकरी, नौकरी में सब आ गया, जितना भी नौकरी है। इसके बाद बिजनेस, जिस मान लीजिए कि बिजनेस में कोई सा बिजनेस होता है, जैसे दुकान खोल लिए। अब देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, तृतीय सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है। प्राथमिक सेक्टर में आदमी बहुत ज्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी 20 बीघा खेत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसी तरह तृतीय सेक्टर में आदमी कम लगता है। जैसे परिवहन, एक ट्रक, एक आदमी चला रहे हैं परिवहन गाड़ी, पूरा 50-100 की संख्या में ढो रहा है बोरा आदमी। मान लीजिए कोई आदमी ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन चालक हैं, तो क्या 5 आदमी को थोड़े ले जाएंगे। इसलिए अब मान लीजिए हम गन्ना उत्पादन किए खेत में, तो गन्ना जो उत्पादन किए ये हुआ प्राथमिक सेक्टर, और इसको जो जूस निकाले ये हुआ द्वितीय सेक्टर। यानी निर्माण किए, गन्ना से हम जूस निकाले, निर्माण किए, वो है द्वितीय सेक्टर। गन्ना को बेचे यानी दुकान, तृतीय सेक्टर में आ गए। जैसे जब तक हम निर्माण किए तब तक द्वितीय सेक्टर, जैसे हम बेच दिए वो हो गया तृतीय सेक्टर। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम गेहूं को बोए, गेहूं खेत से निकाले, उसको हम आटा चक्की में ले गए, आटा पिसवाए, तो क्या द्वितीय सेक्टर निर्माण हुआ। अब जैसे हम उसको आटा बिस्किट बना के बेचेंगे तो तृतीय सेक्टर में हो जाएगा। जैसे हम किसी की सेवा करेंगे उस चीज से, तो तृतीय सेक्टर में आ जाएगा। शर्त में होता है संगठित, संगठित। दूसरा असंगठित, असंगठित। देखिए संगठित में क्या होता है, इसमें समय, ब्लैक से लिख देते हैं, समय, वेतन, छुट्टी, अवकाश, इसमें तीनों निश्चित रूप से संगठित कहते हैं। जैसे कि समय, जैसे सरकारी पुलिस हो गया तो उसका समय भी निर्धारित है, वेतन भी निर्धारित है, और अवकाश यानी छुट्टी भी उसका निर्धारित है। तो ऐसी स्थिति को हम संगठित कहते हैं, संगठित क्षेत्र। जैसे मान लीजिए इसमें हम आर्मी को रखा गया है, रेल ड्राइवर, जैसे रेल ड्राइवर है। अब मान लीजिए कि 9 बजे का टाइम है ट्रेन का, आएगा 9:30 बजे खाने बनाते हुए, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि उसका टाइम देखना, समय का भी उसका समय है, वेतन भी उसका ये है, मतलब कि तीनों निश्चित है, समय भी निश्चित है, वेतन भी, अवकाश भी, उसको साल में कितना छुट्टी दिया जाए। अब मान लीजिए आर्मी इस सेक्टर में रखा गया है, आर्मी को हम कोई समय नहीं है, बॉर्डर पे मान लीजिए कि अभी जाना है, यहाँ पे सुतल है कैंप में, तो ये ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए इन लोग का समय, वेतन, अवकाश तीनों निश्चित कर दिया है। इसी के जस्ट अपोजिट असंगठित में है, इसका कोई जैसे कि कृषि में हमको निश्चित है कब जाना है, नहीं जाना है। कोई जाता है 9 बजे तो कोई 10 बजे, तो हमको खेत यानी कि खेती में कोई निश्चित नहीं है। उसका दुकान जैसे हो गया, दुकान में हमको ना तो समय की निश्चित है, नहीं वेतन का, नहीं अवकाश का, तो इसलिए इसमें दुकान आ गया, कृषि आ गया। और के स्वामित्व, स्वामित्व में हम क्या पढ़ेंगे, सार्वजनिक, पब्लिक कहते हैं, PUBLIC, पब्लिक।
इस सार्वजनिक में क्या होता है, सार्वजनिक सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर। इसमें पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए रेलवे, इस पे पूरा अधिकार सरकार का है सार्वजनिक सेक्टर में। अब देखिए निजी सेक्टर में, निजी, इसको हम कहते हैं प्राइवेट, निजी में प्राइवेट। इसमें होता है कि सरकार का कोई हाथ नहीं होता है इसमें, अपना मतलब जिसका कंपनी है उसका ओनली। जैसे कि निजी सेक्टर में क्या इसको प्राइवेट कहते हैं। जैसे भी मान लीजिए सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, सबसे बड़ी जैसे प्राइवेट कंपनी है रिलायंस, और कर के आधार पर सबसे बड़ा है टाटा। तो उसी तरह से निजी, इसमें ना तो सरकार का हाथ होता है, ओनली उस आदमी का हाथ होता है जिसका ये कंपनी है। ठीक है। अब देखिए संयुक्त, संयुक्त को हम कहते हैं पे सार्वजनिक, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप संयुक्त। इसमें देखिए होता क्या है, सरकारी यानी कि सार्वजनिक और निजी दोनों का होता है भाग। सरकार और इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों का हाथ रहता है। जैसे मान लीजिए कि मेट्रो हो गया, मेट्रो में दोनों जैसे दोनों मिल के, अब मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो उसमें हम सरकार को भी साथ कर लिए, यानी कि पार्टनरशिप कर लिए, पीपीपी, यानी कि सार्वजनिक निजी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप संयुक्त। अब देखिए इसमें आता है ये जो सहकारी, सहकारी सहकारी का तो कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। लेकिन सहकारी में क्या होता है, इसमें दिशा निर्देशक सरकार देती है। जैसे मान लीजिए अमूल दूध होता है, एक तरह से यदि अनुपातिक जोड़िएगा तो जैसे कोई गाय 10 लीटर दूध दे रहा है, उस साल में यदि उसका अनुपातिक मानिएगा तो 6 लीटर डेली दूध देती है। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए डेयरी मिल्क हो गया, तो डेयरी मिल्क काला क्या चीज किया जाता है, वो अथी ये जो है कॉफी से किया जाता है। उसमें जो है अमूल दूध जैसे कि सरकार के दिशा निर्देशक रहता है। इस तरह से कीजिए आप। अब मान लीजिए देखिए पुलिस जैसे हो गया, पुलिस तो आपका आ गया तृतीय सेक्टर में, संगठित में आ गया, समय इसका भी सीमित, वेतन आपका तीनों इसका निश्चित है। किस में आ गया, सार्वजनिक में आ गया, यानी कि सरकारी प्राइवेट पब्लिक में। अब मान लीजिए जैसे कि किसान आ गया, किसान किस में आता है, प्राथमिक में, असंगठित में आ गया, और किसमें, निजी में। अब मान लीजिए जैसे कि संगठित में जैसे बड़े बड़े कंपनी है प्राइवेट कंपनी, तो उसमें संगठित कहलाएगा। जैसे कि अब मान लीजिए कि रिलायंस का कोई कंपनी, रिलायंस का, जियो का कंपनी है, इसे मान लीजिए कोई आदमी आए नया, उसको 6 महीना लगा के सीखे, 6 महीना लगा उसको सीखने में, अब कोई पागल थोड़ी होगा उसको भगा देगा, निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया संगठित, यानी बड़े बड़े कंपनी में भी संगठित होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सार्वजनिक में ही, सरकारी में ही। अब देखिए मान लीजिए कि ट्रेन का ड्राइवर है, लोको पायलट, तो क्या है, तृतीय सेक्टर में है और संगठित में है और सार्वजनिक में। इसका भी समय, वेतन, अवकाश तीनों निश्चित रहता है। देखिए असंगठित में चलाए, तो हम चलिए मिलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पर। उत्पादन जो होता है, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन जो, इसके 4 कारक होते हैं। पहला होता है पूंजी, पूंजी हो, मान लीजिए मेरे पास पूंजी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमको भूमि चाहिए। मान लीजिए हम कि धान लगाए, धान ही, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए। मान लीजिए हम दुकान ही खोलेंगे, पूंजी तो है लेकिन भूमि नहीं है, इसके लिए हमको भूमि की भी जरूरत है। अब मान लीजिए भूमि है
अब इसको फिर जो धान को रोपेंगे, जो भी करेंगे, काटेंगे, तो इसको क्या चाहिए अब? श्रमिक। श्रमिक हो गया। अब इसके बाद जो है, मान लीजिए हम हो गए उद्यमी। उद्यमी उसको बोला जाता है, देखिए हम बताते हैं अभी। उद्यमी पूंजी, देखिए क्या हुआ, उत्पादन में लगाया गया धन को पूंजी कहते हैं। ये ऋण के भी रूप में हो सकता है। ये पूंजी क्या होता है? उत्पादन के, देखिए उत्पादन में लगाए गए धन को हम पूंजी कहते हैं। ये जो है कि ऋण के भी रूप में हो सकता है। भूमि क्या है? जिस स्थान पर हम उत्पादन करते हैं उसे भूमि कहते हैं। ये किराए के भी रूप में हो सकता है। श्रमिक जो है कि काम करने वाले मजदूर को हम श्रमिक कहते हैं, समझ रहे हैं। और उद्यमी जिस कंपनी का ये मालिक हो, या जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो हम इसका सीईओ हुए तो ये उद्यमी कहलाएगा, यानी कि ऑनर, समझे। तो चलिए मिलेंगे अर्थशास्त्र के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।